नमस्ते सर और मेरे प्रिय मित्र। मेरा नाम अरमान है और मैं 12वीं वी का छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर 15 है। तो मैं आज अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रतिभा पलायन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिभा पलायन क्या होता है। जब लोग एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे सैलरी के लिए, चाहे चाहे वेतन के लिए, चाहे अच्छी शिक्षा के लिए, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं के लिए या अनुसंधान के लिए। उदाहरण के लिए लोग जाते हैं अमेरिका, यूएई, कनाडा। तो इनको हम प्रतिभा पलायन कहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं इसके दो टाइप के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला टाइप भौगोलिक प्रतिभा पलायन। भौगोलिक प्रतिभा पलायन ये होता है जब लोग एक राज्य, एक देश को छोड़कर दूसरे राज्य या दूसरे देश जाते हैं, तो उसको भौगोलिक प्रतिभा पलायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ले लिया हमने कि हम दूसरे राज्य से यहाँ पर आए हैं ताकि हमें यहाँ अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी हमारे फैमिली को वेतन मिले। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसके दूसरे टाइप, संगठनात्मक प्रतिभा पलायन। संगठनात्मक प्रतिभा पलायन, जो कुशल लोग होते हैं वो एक संगठन से दूसरे संगठन जाते हैं और इसका वजह होता है अवसर की कमी। तो मैं अब बात करने वाला हूँ कि लोग हमारे देश को छोड़कर दूसरी कंट्री, दूसरे देश क्यों जाते हैं। इसका पहला कारण है अवसर की कमी। हम जितने कौशल और जितने लायक होते हैं उतना हमें अपने देश में अवसर नहीं मिलता। एग्ज़ाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि मुझे डीयू में एडमिशन करवाना है, तो मुझे हाई स्कोर, तो मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं तो मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा। और इस तरह के लोग हमारी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं। इसका दूसरा कारण है राजनीतिक राजनीतिक में कमी। राजनीतिक में कमी ये है कि जब किसी के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका फ़ायदा केवल कुछ लोगों को ही होता है। तो इस वजह से लोग हमारी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं। धन्यवाद।